ओवरीन सिस्ट, रहम में पानी की थैलियाँ या PCOS क्या हैं, कैसे बनती हैं, ख़वातीन की ज़िंदगी को कैसे तबाह बर्बाद करती हैं, इसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। दोस्तों, ओवरीन सिस्ट, PCOS या रहम में पानी की थैलियाँ एक ऐसी इस्तिलाह है जो उन ख़वातीन के लिए बोली जाती है जिनके रहम में पानी की थैलियाँ बन गई हों और इस वजह से हमल करार ना पा रहा हो, उनके हैज़ में बेकायदगी हो, हैज़ 10 दिन आगे आ जाए, 10 दिन पीछे आ जाए, दर्द के साथ आए, जलन के साथ आए, ठीक है जी। तो ऐसी इस्तिलाह उन ख़वातीन के लिए बोली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन तमाम सूरतों का जायज़ा लेना है। दोस्तों, जब ख़वातीन का जो तबई मिजाज है, जिसको हम गर्म कहते हैं, जिसको हम गुद्दी मिजाज कहते हैं, जब यही मिजाज बिगड़ के गैर तबई हो जाए तो ख़वातीन के जिस्म में, मिजाज में हरारत बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। इस गर्मी और हरारत और सफ़रा के गैर तबईपन से उनके रहम में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। इसको मैं एक सादा मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे जिस्म के बैरूनी किसी भी हिस्से पर कोई गर्म मादा गिर जाए, पानी गिर जाए, गर्म दूध गिर जाए, चाय गिर जाए या हम आग से झुलस जाएं, तो हम देखते हैं जी कि वहाँ पे छाले बन जाते हैं और इन छालों में एक रतूबत भरी हुई होती है। ठीक है जी। यही बैन, यही सूरत अगर ख़वातीन के रहम में हरारत बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो ये गर्मी उनके रहम में, ठीक है जी, उनको जला डालती है और वहाँ पर ऐसे पानी वाले बुलबुले बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। और जब लैब टेस्ट यानी टेस्ट किया जाता है तो उसमें कहा जाता है जी कि आपके रहम में तो पानी की थैलियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो वो थैलियाँ इसी असूल पर बनती हैं जैसा कि मैंने आपको मिसाल से समझाया है। ठीक है जी। तो ये हो गया उसका सबब कि जब ख़वातीन के जिस्म में हरारत बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है जी, जिगर व गुदुद का कोई मसला होगा, तो ऐसी ख़वातीन के रहम में पानी की थैलियाँ बनेंगी, ओवरीन सिस्ट बनेंगी, PCOS बनेंगी। अलामात इसकी क्या होंगी कि ऐसी ख़वातीन का अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वर्मी मोटापा होता है, पेशाब जर्दी माइल और जलन के साथ आता है, हैज़ बेकायदगी के साथ आता है। ठीक है जी। दूसरा आपको बता दिया जी कि वर्मी मोटापा होगा, तो ये उसकी अलामात भी हो गई। सबसे बड़ी बात कि ऐसी ख़वातीन को जो है हमल नहीं होता जब तक PCOS का इलाज नहीं किया जाता। तो अतिबा इकराम इसका इलाज कैसे करेंगे? अतिबा इकराम ऐसी ख़वातीन का इलाज असाबी अद्वियात, बलगमी अद्वियात, कफ़ पैदा करने वाली अद्वियात से कर सकते हैं। इन अद्वियात में कुश्त सदफ़ है, कुश्त सदफ़ मरवरीदी है, ठीक है जी, और हल्दी है, मुलट्ठी है, सौंफ है, गुलकंद है, यानी ऐसी बलगमी ग़िज़ाओं से इन ख़वातीन का इलाज होगा। आम ख़वातीन के लिए एक नुस्खा कानून मुफ़रद अज़ा का बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है। इस मकसद के लिए 1 से 2 माह इस्तेमाल काफ़ी रहता है। अच्छा, ख़ास तौर पे ऐसी जो ख़वातीन होंगी उनकी जो नब्ज़ होती है वो हरकत में तेज़ होती है, कवाम में नरम होती है, यानी सख्त नहीं होती, और दरमियान में होती है, यानी ना बुलंद होती है ना नीचे पस्त होती है। तो नुस्खा इसका नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है हल्दी। अच्छी हल्दी हो, अगर आप ख़ुद पंसारी से लेके पिसवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जो पिसी हुई आती है उसमें मिलावट होती है। आपने हल्दी लेनी है, मुलट्ठी को लेकर उसका पाउडर करके फिर वज़न करना है। पहले वज़न नहीं करना, मुलट्ठी को सफ़ूफ़ करने के बाद आपने उसका वज़न करना। हल्दी आ गई, मुलट्ठी आ गई। तीसरी चीज़ आपने लेनी है सौंफ। ठीक है, हल्दी आपने 1 तोला लेनी है, मुलट्ठी का पाउडर करके आपने 1 तोला लेना है, सौंफ आपने 1 तोला लेना है, और रेवंद खताई आपने 3 तोला लेनी है।
ٹھیک ہے جی. ان چاروں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اگر پیٹ بڑھا ہوا ہو، قبض رہتی ہو یا پیچش رہتی ہو تو اس کے ساتھ آپ یہ قہوہ بھی استعمال کریں کہ ٹکی املتاس آپ نے 3 عدد لینی ہے، سنا مکی آپ نے 2 گرام لینی ہے، گل سرخ یعنی گلاب کے پھول کے پتے وہ آپ نے 2 گرام لینے ہیں، پانی آپ نے 1.5 کپ لینا ہے. ان تینوں چیزوں کو اتنا ابالیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے، پن چھان لیں، گڑ سے میٹھا کر لیں اور 1 کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں. یا اگر قبض ہو، پیچش ہو، ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی مقدار کم کر دینی ہے، یعنی آدھا کپ کر دیں صبح دوپہر شام، یا 1 کپ صبح اور 1 کپ شام کر دیں. 1.5 سے 2 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھیں اور اس کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ جا کے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. PCOS رحم کی تھیلیاں یا پانی کی تھیلیاں الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکی ہوں گی. بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.